हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6 क्लास का एक बहुत ही बढ़िया अध्याय, जो कि अध्याय नंबर 9 है। और आपका जो नाम है इस अध्याय का वो है आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी ट्यूटर हैं या कंपटीशन में अगर इससे कुछ क्वेश्चन आता है तो सारा का सारा डाउट एकदम बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होने वाला है। तो चलिए लेट न करते हुए इस चैप्टर के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। 6 क्लास का जो आपका स्टैंडर्ड दिया गया है, 6 क्लास का मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस स्टैंडर्ड पे हम लोग डेटा हैंडलिंग के तरीके जो सीखेंगे वो लगभग 4 तरीके के हैं, जो कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे भाई। एक है आंकड़ों का अभिलेखन, जिसकी अंग्रेजी होती है रिकॉर्डिंग डेटा, ठीक है। दूसरा होता है आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तीसरा होता है चित्रालेख, पिक्टोग्राफ। और चौथा होता है दंड आलेख, बार चार्ट। इसको हम लोग बार डायग्राम भी कह सकते हैं। तो 4 यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ठीक है, आंकड़ों का अभिलेखन, आंकड़ों का संगठन, चित्रालेख, दंड आलेख, ये चारों का चारों आंकड़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करने के तरीके हैं, ठीक है। और सबसे पहले व्यवस्थित करने के पहले हम लोग जानेंगे कि आंकड़ा क्या होता है। यहाँ आंकड़ा लिखा है, यहाँ आंकड़ा लिखा है, तो इसके बारे में हम समझेंगे कि आंकड़ा होता क्या है। तो अगर मान लीजिए कि बहुत सारी संख्याएं हैं, आंकड़ा के बारे में समझ लेते हैं कि बहुत सारी संख्याएं हैं और संख्याओं को एक जगह आप संग्रह कर दीजिए, एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। इकट्ठा करने के बाद अगर कोई उन संख्याओं को देखता है और संख्याओं से कुछ अलग अर्थ निकले, संख्याएं कुछ कह रही हो, तो पता चलता है कि ये आंकड़ा हो गया, माने वो डेटा हो गया। फिर से समझ लीजिए, आंकड़ा क्या होता है कि बहुत सारे संख्याओं को एक जगह ग्रुप कर दीजिए, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और इस तीनों संख्याओं को, तीनों अंकों को एक तरीके से सजा दीजिए। सजाने के बाद सजाने के बाद अगर संख्याओं के द्वारा, अंकों के द्वारा कुछ अर्थ निकलता है, तो उसको हम लोग आंकड़ा कहते हैं, डेटा कहते हैं। बात समझ में आ गई? संख्याएं हैं, सजा दीजिए, संख्याओं को सजाने के बाद कुछ अर्थ निकलता है, उसको हम लोग डेटा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का अभिलेखन के बारे में कि आंकड़ों का अभिलेखन क्या होता है। एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लें और उससे रिलेटेड कुछ अदर एग्जाम्पल भी अगर आता है तो उसको हम लोग डील करके सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग का जो भी डाउट होगा, अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तब भी वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आंकड़ों के अभिलेखन के बारे में। ये एनसीईआरटी का ही हमने एक एग्जाम्पल उठाया हुआ है। अब इसके बारे में समझने से पहले यहाँ जो चार्ट दिया गया है, इसको समझने के पहले हम समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। बहुत सारे बच्चों का समूह है और बोला गया कि 3 प्रकार के या 4 प्रकार के फल हैं। हो सकता है थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, एनसीईआरटी का ही ये कठिन है यहाँ पे जो दिखा गया है, ठीक है। 4 प्रकार के इसमें फल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक केला है, एक सेब है, अमरूद है, संतरा है, और जितना भी आपको दिखेगा बस 4 ही होंगे, ठीक है। सेब होगा, केला होगा, संतरा होगा, अमरूद होगा, और इन चारों फलों के अलावा कोई फल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिनका नाम भी यहाँ पे दिख रहा है। राघव है, प्रीति है, अमर है, फातिमा है, अमिता है, रमन है, राधा है, बहुत सारे लड़के इसमें हैं। तो लड़कों का बहुत सारा ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप कहीं आप लेके जा रहे हैं, या स्कूल में ही ग्रुप है, या ट्यूशन में ही ग्रुप है लड़कों का, और कहा गया कि आप किस प्रकार के, किस किस प्रकार के आप फल खाना चाहते हैं, जिसमें 4 फल आपको दिए गए हैं, ठीक है। चारों फलों में से कोई चुनाव करना है आपको। तो राघव ने क्या किया कि केला चुना, प्रीति ने सेब चुना, अमर ने अमरूद चुना, फातिमा ने संतरा चुना, अमिता ने सेब। उन्हें 4 प्रकार के फल दे दिए गए थे। एक केला रखा गया था एक जगह, फिर सेब रखा गया था, फिर अमरूद रखा गया था, और फिर संतरा रखा गया था। और विद्यार्थियों से बोला गया कि किन किन को कौन कौन से फल पसंद है, वो फल आप लोग चुन सकते हैं, ठीक है। और या बता सकते हैं, आप बताइए। तो बहुत सारे लोगों को इसमें केला पसंद आया, बहुत सारे लोगों को सेब पसंद आया, बहुत सारे लोगों को अमरूद पसंद आया, बहुत सारे लोगों को संतरा पसंद आया। जिन लोगों को जो जो पसंद आया उन लोगों को वो चीज दे दिया गया। देने के बाद अगर कहा जाए कि पता किया जाए कि कितने लोगों को संतरे की जरूरत थी,
या कितने लोगों को केले की जरूरत थी, कितने लोगों को अमरूद की जरूरत थी। तो ये थोड़ा सा आपको माने कठिनाई प्रदान करने वाला चीज है। मैंने अब कह दिया जाए कि केला कौन कौन चुना है, चाहे कितने लोगों को केला की जरूरत है, कितने लोगों की सेब की जरूरत है, कितने लोगों को अमरूद की जरूरत है। तो देखिए, तो अब काउंटिंग करना पड़ेगा। एक जगह यहाँ केला दिख रहा है, एक जगह केला यहाँ दिख रहा है, एक जगह केला यहाँ दिख रहा है, फिर 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 यहाँ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 विद्यार्थियों को केला खाना है, माने केले की जरूरत है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर सेब का देखा जाए, ठीक है, तो सेब एक यहाँ पे है, सेब एक यहाँ पे है, और फिर कहीं सेब दिख रहा है, एक यहाँ पे है, फिर सेब यहाँ पे है। 4 जगह, मतलब केला की संख्या हो गई 8, सेब की संख्या हो गई 4। अमरूद देख लो मेरे भाई, एक अमरूद यहाँ पे है, दूसरा अमरूद यहाँ पे है, दूसरा, फिर तीसरा अमरूद यहाँ पे है, चौथा अमरूद यहाँ पे है। 4 अमरूद की संख्या हो गई। ठीक है, बाकी बचा हुआ संतरा हुआ मेरे भाई, बाकी बचा हुआ इसमें क्या है, संतरा है। तो संतरा वाला कठिन कहीं नहीं होगा, देख लीजिए यहाँ पे जो है संतरा, एक यहाँ पे संतरा है, एक एक हो गया, फिर संतरा क्या गया, 2 हो गया, फिर संतरा, अब देख लो संतरा, संतरा यहाँ पे हो गया, 3 हो गया, फिर क्या हो गया मेरे भाई, अब कहीं नहीं है। इसका बाद संतरा की संख्या हो गई 3, संतरा कहीं छूटा नहीं ना मेरे भाई, ढिंका चिका, ढिंका चिका, फिर कहाँ पे ढिंका चिका, अब नहीं है। तो संतरा की संख्या हो गई 3। अब इस तरीके से चुनने में देखो कितना समय मुझे लग गया। अगर इस तरह से पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो तो केला खाना है, तुम क्या चाहते हो तो अमरूद खाना है, इसमें काफी समय लगेगा। तो इसको दूसरे तरीके से भी इस चार्ट को बनाया जा सकता है। ठीक है, इस दूसरे तरीके से भी इसको आंकड़ों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, आंकड़ों का अभिलेखन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है। अब विद्यार्थियों से कहिए, स्टूडेंट से कहा जाए कि जितने स्टूडेंट है, चार जगह आप बॉक्स बना दीजिए, 4 जगह आप बॉक्स बनाइए। हमने 4 जगह बॉक्स बना दिया, क्योंकि 4 प्रकार के केले, सॉरी 4 प्रकार के फल को हमको सब में बांटना है। और यहाँ पे आप बॉक्स के पास रख दिया केला, लिख दिया, और उसके बाद लिख दिया सेब, उसके बाद लिख दिया अमरूद, और उसके बाद लिख दिया संतरा। ठीक है, अब 4 जगह बॉक्स। अब कहने का मतलब ये तरीका भी सही था, लेकिन लेंदी तरीका है। पूरा स्कूल में उतने सारे अगर स्टूडेंट हो, 500 स्टूडेंट हो, आप 500 स्टूडेंट कहिए तुमको क्या चाहिए, चलो राम को चाहिए केला, तुमको क्या चाहिए अमरूद चाहिए, तुमको क्या चाहिए अंगूर चाहिए। अरे भाई लिखते 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 2-3 पेज भर जाएगा, उसमें चुनते रहो किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। उसमें माथा पच्ची होगा, कपार में दर्द होगा। ठीक है, और चेक करने वाला आदमी पागल हो जाएगा, अब पता चलेगा फल खिलाने की जगह दूसरा आदमी को दिक्कत हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सही तरीका से इसको एक अरेंजमेंट कर देंगे, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे भाई, चलिए अब इसको किस प्रकार से करेंगे। अब सारे स्टूडेंट को 4 प्रकार का फल हमको देना है, सारे स्टूडेंट में 4 प्रकार का फल हमको बांटना है। अब सब स्टूडेंट से कहा जाए कि जिनको जो जो पसंद है वो क्या करेंगे अपना। ठीक है, वो एक कंकड़ उठाएंगे, और कंकड़ को क्या करेंगे, जो बॉक्स का पसंद हो फल उसमें डालेंगे। तो मान लीजिए केला वाला यहाँ राघव को पसंद पड़ा 1, फिर क्या हुआ 2, फिर क्या हुआ 3, फिर क्या हुआ 4, फिर क्या हुआ 5, फिर क्या हुआ 6, फिर क्या हुआ 7, फिर क्या हुआ 8। अब सबने, राघव ने, रमन ने, अनुराधा ने, इस तरीके से जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने केला वाले में कंकड़ डाले। तो कंकड़ डाले तो 8 ही कंकड़ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 स्टूडेंट को केले पसंद थे तो केला वाले बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, सेब किनको पसंद है, 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे 4 नंबर हो गया, तो हो गया 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ सेब में जरूरत थी 4 स्टूडेंट को, तो अलग अलग लोगों ने अपना क्या किया कि सेब वाले बॉक्स में कंकड़ डाल दिए। अब अमरूद कितने लोगों की जरूरत थी, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर है, और कहीं है 4 नंबर। इसमें भी
4 कंकड़ पड़े, 4 स्टूडेंट को अमरूद खाने की इच्छा थी। संतरा कौन कौन खा रही है मेरे भाई? एक यहाँ खा रही है संतरा 1 नंबर, 2 नंबर संतरा खा रही है, फिर क्या खा रही है 3 नंबर संतरा खा रही है। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3। अब ये पता नहीं है आपको, ठीक है, कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंकड़ इसमें डाला, लेकिन आपको ये पता लगा कितना आसान तरीका था कि बॉक्स 4 बना दिए, सारे स्टूडेंटों को जो जो इच्छा थी अपना अपना बॉक्स में उन्होंने कंकड़ डाल दिया। अब इसमें कंकड़ गिन लीजिए 8, बाजार से जाइए 8 केले खरीद के लेके आइए। कंकड़ देख लीजिए 4, बाजार से जाइए 4 सेब खरीद के लाइए। कंकड़ देखिए 4, फिर अमरूद 4 खरीद के लाइए। संतरा देखिए 3 खरीद के लेके चले आइए, और सब में बांट दीजिए नाम रख रख के कि किसने किसने केला पसंद था, किसको किसको सेब पसंद था, किसको किसको अमरूद पसंद था। ये तरीका जो था आसान तरीका है। ऐसे बारी बारी स्टूडेंट को पूछ पूछ कर नाम लिखना, 4 पन्ना में नाम लिखना, वो भारी प्रोसेस था। तो आसान प्रोसेस में इस तरीके से आप किसी को अरेंजमेंट, किसी डेटा को अरेंजमेंट किया जा सकता है, संख्याओं को अरेंजमेंट किया जा सकता है। इसी को कहा जाता है आंकड़ों का अभिलेखन, माने रिकॉर्डिंग डाटा इसको कहा जा सकता है, आंकड़ों का अभिलेखन कहा जा सकता है। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, ये तो थोड़ा सा अभी भी भारी है, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट हो, सबका बारी बारी से नाम पूछकर, उनका पसंद पूछकर अगर लिखा जाए, वो लेंदी प्रोसेस है। और 4-5 जगह बॉक्स बनाकर सबका नाम सबके द्वारा कंकड़ डालकर, उस कंकड़ को गिन कर और बाजार से लाकर सब में आसानी से बांटा जा सकता है। ये आसान प्रोसेस था। इससे भी आसान प्रोसेस क्या किया जा सकता है, उसमें हम लोग आंकड़ों का संगठन में समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में किस प्रकार से काम किया जा सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में डेटा में हम लोग करेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट थे अभी जो आपको दिखाई दिया, ठीक है, तो अब इसमें लिख देंगे कि केला। सबसे पहले ऐसे लिखें, अरेंजमेंट सिखा रहे हैं कि आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा माने कैसे हो सकता है। माने जैसे ये प्रोसेस जो था, इस प्रोसेस को बढ़िया प्रोसेस और इससे भी आसान प्रोसेस जो बताया गया है, उसको हम लोग आंकड़ों का संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। माने एक जगह संगठित करके उसको तरीका से लिखना। केला, दूसरा क्या था, अमरूद था, अमरूद। तीसरा क्या था मेरे भाई, देख लूं, तीसरा क्या था, सेब, सेब था। फिर क्या था, फिर था संतरा, फिर संतरा था। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें जितने यहाँ पे आपको कंकड़ रखे हैं, आप साइन के द्वारा उसको बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे केला जैसे लिखा गया है, तो आप यहाँ पे कितना केले थे, 8 थे, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधी कितना को चाहिए, 8 चाहिए, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइन मार दिए, मतलब केलों की जरूरत कितनी है, 8 है। अमरूद क्या है मेरे भाई, सॉरी, अमरूद क्या है यहाँ पे, 4, तो 4 अमरूद के पास 4 यहाँ पे चिन्ह मार देंगे। उसी तरह सेब जो है, सेब की जरूरत है 4, तो 1 2 3 4, और संतरे की जरूरत है 3, तो 1 2 3। इस तरीके से आप आंकड़ों का संगठन को बना सकते हैं। मतलब जो आप इसके पहले पढ़े हैं चार्ट के रूप में, अलग अलग नामकरण करके अलग अलग पसंद लिखा गया, या उसको बॉक्स में करके उसको आसान किया गया, बिंदी बना बना कर जैसे दिखाए हैं। या दूसरा तरीका है कि आंकड़ों का संगठन इस प्रकार से किया जा सकता है, जितने लोगों की जरूरत थी, जितने फल की जरूरत थी, केला की जरूरत थी जितना, साइन के द्वारा बता दिए, अमरूद इस चिन्ह के द्वारा दे दिए, सेब 4 जरूरत थी, संतरा 3। अब इसको बोल रहा है कि आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही प्रोसेस अपनाइए। बता रहा है कि ऐसे भी अपनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 8 केला कितना था, 8 था, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी कर सकता है। पाई के द्वारा भी इसे निर्देशित करके बनाया जा सकता है। अमरूद 4 थे, 1 2 3 4, सेब 4 थे, 1 2 3 4, संतरा कितना था, 3। तो पाई के द्वारा या तो चिन्ह के द्वारा बना दीजिए, टिक लगाकर बना दीजिए, या सीधा खड़ी लकीर के द्वारा भी इसे बना सकते हैं। मतलब इस तरीके से बनाइए, साइन मार के या सीधा करके बनाइए। या आप चाहें तो इसको ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, ग्रुपिंग किया जा सकता है, जैसे 5-5 का ग्रुप बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3।
अब ग्रुपिंग कैसे हो सकता है, 5 का ग्रुप ऐसे घेरा बना दीजिए और 3 को अलग कर दीजिए, 1 2 3। इसमें तो 4 ही हैं, अगर बहुत सारे रहते, मान लीजिए कि अमरूद की संख्या, चलो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लो केले की संख्या जो हो गई 15 हो गई या 14 हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से भी बना सकते हैं। अमरूद की संख्या 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेब की संख्या मान लो 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। और संतरा की संख्या मान लो 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। संख्याओं को अलग मानकर हम समझा रहे हैं, ताकि अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो खूब बढ़िया से बना सकते हैं। तो या तो इस चिन्ह के द्वारा बना दो, या तो टिक लगाकर इस तरह साइन जैसे सही का चिन्ह होता है उस तरह बना दो, या इसका ग्रुपिंग करके भी बनाया जा सकता है। अगर बहुत बड़ी संख्या है तो 10-10 का ग्रुप बना दीजिए। जैसे मान लो 50 संख्या है तो 10-10 का ग्रुप बना के घेरते चले जाइए। इससे क्या होगा, गुना करने में या समझने में या जल्दी उसका आंसर निकालने में मदद मिलती है। अब बहुत बड़ी संख्या तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। केले की संख्या हमने 14 बनाई है, अमरूद हमने 10 बनाया है, सेब हमने 8 बनाया है, संतरा हमने 6 बनाया है। तो बहुत बड़ी संख्या इसमें नहीं ली गई है। अगर 50-60 होता, 60 होता तो हम लोग 10-10 का ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बता रहे हैं, इसमें 5-5 का ग्रुप बनाया जा सकता है। जैसे केला है 14, तब 1 2 3 4 5, 5 को ऐसे घेर दीजिए, फिर 1 2 3 4 5, 5 को फिर यहाँ घेर दीजिए, 4 को इसी तरह से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को घेरिए, 1 2 3 4 5 इसको घेर दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 इसको घेर दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 इसको घेर दीजिए। आप इस तरीके से समूह बनाकर तुरंत निकाल सकते हैं। 5 5 10 4 14, 5 और 5 10 इस तरह से करके बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ी संख्या होंगी तो आप 10-10 का ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इस तरीके से रहता तो आप 10-10 का ग्रुप भी बना सकते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ 10 तक घेर दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 तक घेर दीजिए और एक छोड़ दीजिए। यह भी तरीका बनाया जा सकता है। और एक तरीका जो है वो एक फेमस तरीका है, जैसे मैंने कहा कि टिक के माध्यम से, या कहा पाई के माध्यम से, या कहा कि ग्रुपिंग करके 5 का ग्रुप या 10 का ग्रुपिंग करके, या जो बता रहे हैं अभी वो थोड़ा सा फेमस तरीका है, उसके द्वारा भी किया जा सकता है, जिसको कहा जाता है टैली मार्क, मिलान चिन्ह। और अधिकतर लोग जब सवाल बनाते हैं तो मिलान चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। वो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और लोगों स्टूडेंट को मजा आता है थोड़ा सा उस तरह से बनाने में। मिलान चिन्ह कैसे होता है, 5 का अगर ग्रुप दिखाना है, जैसे गोल गोल घेरे थे तो उसमें क्या होता है 1 2 3 4 करके और एक तिरछी लकीर मिला दी जाती है। इस तरीके से इसको 5 काउंट किया जाता है, इसको 5 माना जाता है। तो होता क्या है कि इसको स्टूडेंट को बनाने में बड़ा मजा आता है, ऐसे ऐसे करके फिर तिरछा खींचने में। तो ये थोड़ा सा अच्छा भी लगता है देखने में। हालांकि सारे प्रोसेस ठीक थे, साइन मारो, सीधा लकीर या लकीर करके गोल घेरना, वो भी, या मिलान चिन्ह के द्वारा, इसको मिलान चिन्ह कहा जाता है। 14 है तो कैसे लिखेंगे 14 को देख लो, ठीक है। 14 को लिखने का तरीका मिलान चिन्ह के माध्यम से, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 1 2 3 4 ये हो गया 5, 1 2 3 4 ये हो गया 5, तो ये हो गया, सॉरी ये तो 15 हो गया, ठीक है, 14 ही लिखना था, 1 2 3 4, ठीक है। ये 5 5 10 4 14, यहाँ क्या है 10 है, अमरूद 10 है, तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 5 5 10 हो गया। सेब को 8 लिखना है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3, 5 और 3 8। संतरा उसी तरह 6 है, 1 2 3 4 5 और 1, ठीक है 6। मतलब कहने का मतलब है कि मिलान चिन्ह के द्वारा एक तो साफ सुथरा थोड़ा दिखाई देता है, जो इसके पहले पढ़ा था उसकी तुलना में साफ सुथरा, और स्टूडेंट को इस प्रकार से बनाने में थोड़ा सा मतलब हमको लगता है कि अच्छा लगता है। तो आप आंकड़ों का संगठन को बनाने के तरीके इस प्रकार से हैं कि आप साइन मारिए या ढिंगचिका या गोल घेरिए, या इस तरीके से टैली मार्क के द्वारा आंकड़ों का संगठन किया जा सकता है। क्लियर हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे प्रोसेस में, चित्रालेख। अब आंकड़ों को समझने के लिए चित्रालेख का भी उपयोग किया जाता है।
चित्र को देखकर उसका आंसर निकाला जाता है, या आपको प्रश्न दिया हो तो चित्र बनाकर उसका आंसर माने आप आंकड़ा या का चार्ट बनाएंगे चित्र बनाकर। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पिक्टोग्राफ। अब ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के हम समझाते हैं। एक अलमारी में 5 खाने, माने चित्रालेख का मतलब होता है कि चित्र के माध्यम से या तो आलेख खींचने के लिए आएगा तो आपको चित्र बना बना कर इस तरह चार्ट बनाना पड़ेगा, या चित्र वाला चार्ट दे देगा और बोलेगा कि क्वेश्चन का आंसर निकालिए तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिया गया है एक अलमारी में 5 खाने हैं, ये देखिए पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना का मतलब हई खाना नहीं, ठीक है, खंधा बॉक्स 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप से रखी हुई हैं। यहाँ पंक्तिबद्ध है, पंक्तिबद्ध है, पंक्तिबद्ध है। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है, यहाँ दिया गया है। चार्ट को बनाते समय ध्यान देना चाहिए इसमें पिक्टोग्राफ में, चित्रालेख में, कि आप चित्र को क्या मान रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एक पुस्तक का चित्र बनाकर उसको कहा गया कि एक पुस्तक माना। अगर बहुत बड़ा हो तो सोचिए कि 50 पुस्तक या 100 पुस्तक तो आदमी बना नहीं सकता है। उस कंडीशन में एक पुस्तक को अगर 10 मान लिया जाता है, मैंने पुस्तक का फोटो बनाकर और उसमें लिख दिया जाता है 10 पुस्तक। अगर 1000 तक हो तो एक पुस्तक को आगे यहाँ क्या मान लीजिएगा 100 पुस्तक। नहीं समझा, मैंने यहाँ पे छोटा छोटा पंक्ति दिया गया है तो आप एक के एक मान लीजिए। लेकिन कभी कभी होगा कि 1000 पुस्तक है और हजारों का बताओ चार्ट बना दो, 1000 को किताब नहीं ना बनाएगा, तुम कैसे बनाएगा, एक किताब बनाएगा उसको 10 मान लेगा, 10 पुस्तक, फिर दूसरा किताब फिर 10 पुस्तक हो गया। इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं। 1000 तक होगा तो एक पुस्तक को 100 मान लीजिए, फिर दूसरा पुस्तक को 100 हो गया, तीसरा पुस्तक को 100 हो गया, 10 को पुस्तक बनाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने अगर बहुत बड़ा चार्ट हो तो बहुत बड़ी मात्रा मानते हैं हम, ठीक है। छोटा चार्ट हो तो एक काम चलेगा, 5, मैंने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मानना चाहते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला वैल्यू अपने से माना जा सकता है। यहाँ फिलहाल क्वेश्चन में एक पुस्तक बनाकर उसको एक पुस्तक माना गया है। तो अब यहाँ पे 4 हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पंक्ति 4 में 8 है, 1 2 3। किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है, तो 4 में है, 4 में सबसे अधिक संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर एक पुस्तक को 10 माना गया होता, ठीक है, तो ये 80 हो जाता। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने एक को 10 मानते हैं तो 8 तो 80 हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल एक को एक ही माना है। किस पुस्तक में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है, किस पंक्ति में, तो इस पंक्ति में, पंक्ति नंबर 3 में जो है पुस्तकों की संख्या सबसे कम है। क्या ऐसी पंक्ति है जिसमें एक भी पुस्तक नहीं है, सारी पंक्तियों में पुस्तक है। तो ऐसी कोई पंक्ति नहीं है जिसमें पुस्तक नहीं है, सारे के सारे खाने में, ठीक है, पुस्तक रखी गई है। समझे मेरे भाई, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन आता है और उसके बाद पता चलेगा कि इसी पर बनाने के लिए भी कुछ आ जाएगा। जैसे आगे देखते हैं, देखो ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उदाहरण 3 का है, उसमें उदाहरण 3 लिखा होगा, तो हमने उदाहरण 3 यहाँ पे लिखा है। ये उदाहरण 3 दिखाई दे रही है मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ब्लैक, अभी दिख रहा है, इस अभी दिखेगा, चलो दिख रहा। अब इसको क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। पिछले सप्ताह में 30 विद्यार्थियों वाली एक विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो खूब बढ़िया से समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग देखो मेरे भाई, कभी कभी अपने आप रुक जाता है और पता चलता है कि वर्मा जी पढ़ाते चले गए, ठीक है। पिछले सप्ताह में 30 विद्यार्थियों वाली एक विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्र द्वारा विस्तृत रूप में दर्शाई गई है। यहाँ देखो, एक लड़का है, यहाँ पे यहाँ फोटो बनाया गया है लड़के का, उसमें पता नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर भी फोटो बनाया गया है। अब लीजिए, चलो हम इस तरह से कर देते हैं, खाली तुमको दिखेगा। यहाँ पे आदमी का फोटो बनाया गया है, उसमें नहीं दिख रहा है, एनसीईआरटी में दिया गया था, इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे भी आदमी का एक फोटो बना है, यहाँ पर भी एक फोटो इस तरह से टोपी बना के बनाया है, इसे टोपी बना के इस तरह से बनाया है। वो कहेगा ये कौन आदमी है भाई, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आपको तो इसलिए हमको
इस चित्र को बनाना पड़ रहा है, हमको तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अभी पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पिछले सप्ताह में 30 विद्यार्थियों वाली एक विशिष्ट कक्षा में, किसी कक्षा है, कोई क्लास है जिसमें 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रालय के द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। जब जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहा तो उसको फोटो बना दिया गया। फोटो यहाँ बनाने का मतलब ये नहीं है कि उपस्थित था, क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि जब अनुपस्थित हुआ तो चित्रलेख द्वारा उसका एक फोटो बना दिया गया। फोटो बनाकर लिखा है एक अनुपस्थित, माने जहां फोटो होगा एक अनुपस्थित। सोमवार को 1 2 3 4 5 अनुपस्थित, मंगलवार को 1 2 3 4 अनुपस्थित, अनुपस्थित माने नहीं आया था। बुधवार को 2 गो नहीं आया था, बृहस्पतिवार को सब आया था। अभी मतलब बृहस्पतिवार को कोनो नहीं है तो कोनो नहीं आया था। फोटो बनाने का मतलब है उस दिन उतना आदमी गायब था, ठीक है। शुक्रवार को 1 गो गायब था, क्लास में नहीं आया था। शनिवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 गो गायब था। अब क्वेश्चन इसमें जो पूछ लिया उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे? तो शनिवार को सबसे अधिक विद्यार्थी गैपिंग मारा था। कितना गैपिंग मारा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही? कौन ऐसा दिन है जिस दिन पूरे के पूरे विद्यार्थी आए थे? तो बृहस्पतिवार को। अगर एक कहूँ फोटो रहता तो कहते का कि उस दिन विद्यार्थी अनुपस्थित था। कैसे ही हो रहा है? खाली यहाँ मान लिया है कि एक चित्र बराबर एक अनुपस्थित। अगर यहाँ लिखा होता एक चित्र बराबर एक उपस्थित तो उपस्थित का मतलब हुआ जितना चित्र बना है उतने आया है, और यहाँ अनुपस्थित लिखा है तो जितना चित्र बना है उतना नहीं आया है। यहाँ उपस्थित लिखता तो 1 2 3 4 5 मैंने सोमवार को 5 गो आया है, मंगलवार को 4 गो आया है, बुधवार को 2 गो आया है। लेकिन यहाँ पे अनुपस्थित लिखा है, मैंने सोमवार को 5 गो गैप मारा, मंगलवार को 4 गो, बुधवार को 2 गो, बृहस्पतिवार को 1 गो गैप नहीं मारा। तो कह रहा है किस दिन विद्यार्थी उपस्थिति विद्यार्थियों की पूर्ण रही? तो बृहस्पतिवार को। इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति कितनी रही? मैंने पूरा का पूरा सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक बताइए कितना विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, ठीक है। तो सोमवार को था 5 गो, मंगलवार को था 4 गो, बुधवार को 2 गो गैपिंग मारा था, शुक्रवार को 1 गो गैपिंग मारा था, और शनिवार को 8 गो गैपिंग मारा था। 8 2 10 1 11, ये हो गया 14 15, ये हो गया 20। टोटल 20 स्टूडेंट गैपिंग मार दिया। मैंने कहने का मतलब है इसको आप जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 स्टूडेंट सोमवार से शनिवार तक पूरे सप्ताह में अनुपस्थित रहे, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा वही क्वेश्चन है, दोबारा आ गया। चलिए चित्रलेख थोड़ा देखा जाए। किसी सप्ताह में, मतलब उसी पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग किए क्या है कि कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन, कुछ एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश यही रह रही है कि जहाँ तहाँ से जो भारी क्वेश्चन है उसको लेकर हम बना देंगे। उसके बाद सारा क्वेश्चन देखिएगा फटाफट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, खूब बढ़िया से स्क्रिप्ट करके देखना है। 2 दिन में देखना है, 3 दिन में, हालांकि 1 दिन में देखोगे तो फायदा करेगा। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। एक बल्ब बनाया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये बिक्री का बनाया गया है कि सोमवार को इतना बिक्री हुआ, मंगलवार को इतना बिक्री हुआ, बुधवार को इतना बिक्री हुआ। लेकिन सबसे पहले देखिए कि यहाँ बल्ब बनाया गया है और बल्ब को माना गया है कि 2 बल्ब। एक फोटो में 2 बल्ब माना गया है। तो सोमवार को आप देखिए तो 1 2 3, मतलब 1 का मतलब 1 नहीं है, 2 है। 1 2 3 4 5 6 बल्ब का फोटो होने का मतलब हुआ कि अगर 1 बल्ब को 2 मानते हैं तो 6 बल्ब को मतलब 12 हो गया। तो सोमवार को, ठीक है, 12 गो बल्ब बेचाया है। उसी तरह से मंगलवार को कितना बिक्री हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 16 गो हो गया। जितना है उसे डबल कर दीजिए। बुधवार को यहाँ 2 मान लिया इसलिए, 5 मानता तो 1 2 3 4 5 6, 6 से 5 का गुना करना पड़ता। जितना मानेगा उतना गुना करना पड़ेगा। एक बल्ब को 7 मान लेगा तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 काउंट करेंगे। तो अगर एक बल्ब को 7 मानेगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा।
यहाँ फिलहाल बुधवार है तो बुधवार को एक बल्ब को 2 माना है, इसको भी 2 माना, इसको 2 माना, इसको, तो 4 बल्ब है तो 4 दूना 8, 8 को बिक्री हुआ। बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 तो 5 10 बिक्री हुआ। शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 दूना 14 बिक्री हुआ। फिर से बता रहे हैं, यहाँ अगर 3 मानता तो 3 से गुना करते, 5 मानता 5 से गुना करते, 7 मानता 7 से गुना करते, 2 माना है टोटल गिन के 2 से गुना कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 दूना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 दूना 18। जितने बल्ब हैं उसका दुगुना कर देना है क्योंकि एक फोटो बराबर 2 माना गया है। अब क्वेश्चन समझिए, चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है मेरे भाई। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? शुक्रवार को बल्ब की संख्या कितनी है? 14 बल्ब बेचे गए हैं। ठीक है, अभी मत कहना कि 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7, एक बल्ब माने 2 माना गया है। ठीक है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या सबसे अधिकतम थी? सबसे अधिक 18 है जो कि रविवार को बिका है, तो आपको कहना है यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा रविवार। तीसरा नंबर देखिए, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? कौन ऐसा दिन है 2 दिन ये 3 दिन जहां पे बल्ब की संख्या समान है? तो देखिए, बुधवार को 8 गो बल्ब बिका है और शुक्रवार को नहीं, शनिवार को 8 गो बल्ब बिका है। तो कह रहा है कि किन दिनों में, तो कौन से दिन हो गया? इसका आंसर हो गया बुधवार को और शनिवार को, तो यहाँ हो जाएगा बुधवार और शनिवार। 3 नंबर देखिए, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? कौन ऐसा दिन है जिस दिन सबसे कम बल्ब बेचे गए थे? तो ये तो बुधवार और शनिवार ही होगा क्योंकि बुधवार और शनिवार को 8 है, बाकी सब में इससे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बुधवार और शनिवार। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान रहे मेरे भाई। अब जरूरी नहीं कि कैमरा में हम नहीं दिखाई दे रहे हैं तो बढ़िया से नहीं पढ़ेगा, ठीक है, बैठ के पकड़ना चालू करेगा। यदि एक, अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ी? ठीक है, कह रहा है कि एक बड़ा डिब्बा कोई लीजिए, कोई बड़ा डब्बा ले लीजिए, ठीक है, और उसमें 9 बल्ब आ रहा है। कितना बल्ब आ रहा है? 9 गो। तो कितना डब्बा लगेगा? इसको भरने के लिए 1 गो डब्बा की जगह मतलब 1.5 गो डब्बा चाहिए, 2 गो डब्बा। तो इसको भरने के लिए 1 गो डब्बा में 9 गो हो गया और दूसरा डब्बा में 3 गो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मंगलवार को 16 गो है तो 1 गो डब्बा में 9 गो चला गया और जो बचा इसमें कितना बचेगा? 7 गो, तो दूसरा डब्बा में 7 गो रखना पड़ेगा। अरे समझ रहे हैं मेरे भाई? दूसरा डब्बा में 7 गो रखना पड़ेगा। 1 गो डब्बा में 9 गो अट रहा है, बाकी सब अगर जो बचेगा तो दूसरा डब्बा लेंगे उसके लिए। अब 1 गो बॉक्स लिया, उसमें 1 गो पार्ले जी का डिब्बा अटिए रहा है। ठीक है, अब तुम्हारे पास 2-3 गो पार्ले जी का डब्बा है तो 1 गो डब्बा में रखेगा फिर दूसरा डब्बा में रखेगा, वही सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए 1 गो डब्बा काफी है, इसके लिए 1 गो डब्बा से अधिक लग जाएगा। 9 गो 1 गो में जाएगा और 1 गो में चल जाएगा 1 गो। उसी प्रकार से यहाँ 14 है तो यहाँ 14 कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 था और यहाँ पे 14 है तो एक डब्बा में 9 गो, फिर 1 गो डब्बा में 5 गो। यहाँ एक डब्बा में ये आ जाएगा और ये एक डब्बा में 9, फिर दूसरा डब्बा में 9। तो कितने डब्बों की संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्वेश्चन क्या था? यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह, टोटल सप्ताह में कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ी? तो टोटल का टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल का टोटल बल्ब उसमें क्या हो सकता है? रखा सकता है। इस तरीके से अगर करते हैं तो, लेकिन अगर सारे बल्ब को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, उसके बाद डब्बे की संख्या अगर काउंट की जाए टोटल, तो उसमें क्या होगा? मिक्सिंग करके लिखा जा सकता है खूब बढ़िया से। ठीक है, ये तो बताया कि पर डे के हिसाब से अगर आप डब्बा बनाते हैं तब। अगर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जाए कि अगर आ सकते हैं तो सप्ताह कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सीधा सीधी पहले सारा बल्ब को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये 12 था, ये 16 था, टोटल 86 बल्ब हुए, 86। इस सप्ताह में टोटल 86 बल्ब हुए और एक डब्बा में 9 गो आ रहा है। कौ गो आ रहा है मेरे भाई? एक डब्बा में 9 गो आ रहा है। थोड़ा ध्यान दो इधर,
तो 9 से डिवाइड करके भी निकाला जा सकता है। अगर उस तरह से नहीं आए तो सीधा सीधे ऐसे बनाइए, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 डब्बे बना दिए। पहला में 9 गज जाएगा, 9 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 45, 9 छः 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, और 81 में अगर 5 देखा जाए तो इसमें चला जाएगा 5, 86। मैंने टोटल अगर सप्ताह का बल्ब देखें तो सप्ताह का बल्ब 86 हुआ। ठीक है, और 86 के लिए 10 डब्बे की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम टोटल का टोटल बल्ब को हम लोग पैक कर सकते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। आप पर डे के हिसाब से भी डब्बा रख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इस तरीके से पूरे सप्ताह का बल्ब जोड़िए, और पूरे सप्ताह का बल्ब जोड़ने के बाद बॉक्स बनाइए। सब में 9 9 घटेगा, जो बाकी एगो लास्ट बचा तो उसमें चला गया। डब्बों में टोटल सप्ताह का बल्ब को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, चित्रलेख का ही क्वेश्चन है। किसी सप्ताह में एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नलिखित है, इसे एक चित्रलेख द्वारा निरूपित करिए। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, खूब बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अभी क्या था कि चित्रलेख वाला क्वेश्चन दिया था, चित्र वाला क्वेश्चन दिया था। ठीक है, उसमें आंसर जो मैंने चार्ट दिया था, उसमें जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को बना के निकाल देना था। अभी थोड़ा सा इसमें लोचा है। लोचा क्या है मेरे भाई, अभी चार्ट दिया है थोड़ा सा आधा अधूरा, और तुमको चित्र बनाना है। पहले चित्र बना हुआ था, आंसर निकाला था, अभी चित्र बनाना है। तो यहाँ थोड़ा देखो, किसी सप्ताह में एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नलिखित है। 30 विद्यार्थी ऐसे उपस्थित है थे, इसे एक चित्रलेख द्वारा निरूपित कीजिए। इसे अब चित्र बनाना है तुमको मेरे भाई। ठीक है, तो कैसे चित्र बनेगा, देखो सोमवार को, सोमवार हो गया है, चलो सोमवार, सोमवार, वाह, सोमवार को उपस्थिति विद्यार्थियों की संख्या 24 रही, मंगलवार को 26 रही, बुधवार को 28 रही, बृहस्पतिवार को 30 रही, शुक्रवार को 29 और शनिवार को 22 रही। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ठीक है, आप तो एक काम कर सकते हैं, अगर सबसे पहले मानना होगा तो कैसे मानेंगे कि अगर यहाँ पे हम कलर थोड़ा बदल लें मेरे भाई, एक आदमी को ऐसे बनाकर और इक्वल टू देकर एक व्यक्ति मान लीजिए, तो उस तरीके से आपको जब बनाना पड़ेगा मेरे भाई, तो इसमें 24 गो आदमी बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि आपने एक व्यक्ति माना है। अगर 2 व्यक्ति मानिएगा इसको, ठीक है, तब 12 गो बनाना पड़ेगा। 10 व्यक्ति मानिएगा तो फिर कहिएगा सर 10 व्यक्ति मानेंगे तो कैसे हो जाएगा सर, इसमें तो दिक्कत हो जाएगा। कैसे, तो ये को 10 हम बना दिया ही, 10 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, और उसके बाद सर उसके बाद तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसका भी एक प्रोसेस है। अब समझ लो, पहले एक एक को बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 को बनाएगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 29 पे आके दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फुटा है। 26 में, 28 में, 30 में, 22 में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक व्यक्ति, यहाँ पर 2 व्यक्ति मान लीजिए। 2 व्यक्ति मानने के बाद 24 को 12 को आदमी बनाना पड़ेगा, इसको 13 को बनाना पड़ेगा, 14 को बनाना पड़ेगा, 15 को बनाना, इसमें दिक्कत हो जाएगा। तो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को खूब बढ़िया से समझाते हैं। बढ़िया से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर किस प्रकार से जब इसमें फुट्टा भी आता है तो उसको माना जा सकता है। जो प्रोसेस है समझने का, इस प्रकार से बनाने का मतलब हो गया इसको 5 व्यक्ति माना जाता है। जैसे यहाँ लिखा है चित्रलेख में विद्यार्थी माने हैं, तो इसको 5 विद्यार्थी मान सकते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी कितने विद्यार्थी मानेंगे, 5। तो 5 विद्यार्थी मानेंगे तो देख लीजिए कैसे माना गया, 1 2 3 4, इसका मुड़िया एगो हो गया 5। ठीक है, अगर इसको 4 विद्यार्थी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको आसानी से लिखने का तरीका समझाया जा रहा है। ना तो आदमी बनाने के लिए 24 अब बनाइए, उतना मेहनत करिए, ये सीख जाओगे तो फटाक से ना इतना ही में लिखकर बन जाएगा। अब इसको एगो टंगड़ी उड़ा दो, इसका एगो जब टंगड़िया उड़ा दिया हई से, इसका मतलब हुआ कि 4 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, अब दोनों टंगड़िया उड़ा दो, खाली हाथवा रह गया, इसका मतलब 3 विद्यार्थी हो गए। अब उसी प्रकार से एगो हाथ उड़ा देगा तो बस 2 गो विद्यार्थी हो गया, और एगो और हाथवा उड़ा देगा, एगो विद्यार्थी हो गया। ठीक है,
समझ में आया मेरे भाई? अगर ऐसे बनाते हैं इसका मतलब 5 गो, ऐसे बनाते हैं एगो टंगड़ी छोड़कर तो 4 गो, ऐसे बनाते हैं ये दोनों टंगड़िया गायब कर दिए तो एगो हाथ एगो मुड़िया 3 गो, और यहाँ पे हो गया एगो हाथ एगो मुड़िया 2 गो, और इसको मानते हैं एगो। अब इसको हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? कैसे? यहाँ 24 लिखा है तो 24 लिखा है तो सबसे पहले एगो ऐसे बनाओ, इसमें हो गया 5 गो, कितना विद्यार्थी हुआ? 5 गो, 5 विद्यार्थी हुआ। फिर हो गया 5, 10 हो गया, फिर हो गया 15, फिर हो गया 20, लेकिन यहाँ 24 था, ठीक है? तो 4 बच गया, 5, 10, 15, 20, 4 बच गया। तो 4 का तरीका क्या था? 4 का तरीका यहाँ दिखाई दे रहा है, तो एगो टंगड़ी और 2 गो हाथ, इस तरीके से बना दीजिएगा तो खूब बढ़िया जो होगा, ठीक है? इसका फटाक से इतना ही छोटा में खूब बढ़िया से बन गया कि नहीं? तो 24 को तुम आदमी बनाते रहता। उसी प्रकार 26 है, अपने से बना सकते हैं, 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ये 25 हो गया। और एक आदमी चाहिए अब, तो एक आदमी यहाँ बनाए हुए हैं तो ऐसे खींचकर एगो मथवा से खींच दीजिए, ठीक है? अब समझ में आ रहा है मेरे भाई? उसी प्रकार से 28, 30 तो बनाते रहना, एक 29 वाला हम बना देते हैं, ठीक है? 29 वाला बनाइए। 26 में तो 2 था ना जी, 5, 10, 15, 20, 25, हाँ ठीक है 26। 29 वाला एक बना देते हैं, बाकी सब तुम बनाते रहना। जैसे मान लो कि यहाँ 5 का 5, 5 दूना 10, 15, 5 चौका 20, 5 25, 25 हो गया। 4 रह गया तो 4 को ऐसे बना देंगे, वही से आएगा, वही से। खूब बढ़िया तरीके से इस प्रकार से आप मानकर विद्यार्थियों की संख्या को इस तरह से करके निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है? मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अभी तो हम लोग 4 प्रकार का बताए थे कि 4 प्रकार का होता है, अभी 3 प्रकार के बारे में हमने बताया है। चौथा प्रकार क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, बार चार्ट, दंडालेख। इसके पहले जो भी आप पढ़े हैं उसी प्रोसेस को अब दंडालेख के द्वारा, मतलब इस प्रकार से बॉक्स बनाकर किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है इसके बारे में खूब बढ़िया से समझते हैं, ठीक है? देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है लेकिन कोई टेंशन नहीं, एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। हालांकि चाहते तो इसको 2 वीडियो बना सकते थे, दंड वाला अलग, उसका अलग, और फिर 2 का अलग कर सकते थे, लेकिन एक ही में बना दे रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? बनाने वाले तो 10-10 घंटा का वीडियो बना देते हैं। देखिए कभी कभी चित्रालेख जो होता है वो थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है, चित्र बनाने के चलते बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, तो उसी को थोड़ा आसान करने के लिए दंडालेख का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें बॉक्स बना होता है, जैसे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है उस तरीके से बॉक्स बना होता है, ठीक है? जैसे ये बराबर बराबर जो इसकी चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं, देखिए चौड़ाइयाँ बराबर है, इसको अक्ष बोला जाता है। हालांकि अक्ष के बारे में भी समझना नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और खूब बढ़िया से इसको समझाते हैं ताकि दंडालेख आपका खूब बढ़िया से क्लियर हो जाए। किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए, ठीक है? और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दंडालेख को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और यहाँ पर साल लिखा गया है, वर्ष लिखा गया है कि 2000 में कितना था, 2001 में कितना था, 2002 में कितना था, 2003 में कितना था। इसको समझेंगे। इस आलेख का पैमाना क्या है? आलेख का पैमाना जो होता है मेरे भाई, ये वाला होता है कि 1 इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी माना गया है। 1 इकाई लंबाई बढ़ेगा 10 विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है? एक वो बढ़ेगा इकाई लंबाई, देखो 10 का अंतर है कि नहीं, फिर यहाँ 10 का अंतर है, फिर यहाँ 10 का अंतर है, फिर यहाँ 10 का अंतर है, माने एक है स्टेप बढ़ रहा है, 1 इकाई लंबाई बढ़ रही है, उसमें कितना विद्यार्थी आ जा रहा है, 10 विद्यार्थी आ जा रहा है। तो कह रहा है कि इस आलेख का पैमाना क्या है, तो इस आलेख का पैमाना यही है कि 1 इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी, इसका आंसर हो गया। प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं? देखो 2000 में, ये 2000 है और 2000 का लेवल गया है यहाँ तक 30 तक, इसका ऊपरी माथा देखो 30 तक गया है, ठीक है?
तो कह रहा है प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी होते हैं। 2001 में कितना गया है, 2001 में चला गया है आपका 40 तक, 2002 में 50 तक, 2003 में 60 तक। मैंने इसके आमने सामने देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। इसका मुड़िया जो है 30 पर है और एक साल बढ़ा है तो मुड़िया चला गया है 40 पर, इसका मतलब कि 10 विद्यार्थी बढ़ गए। इसके बाद 2002 में एक साल और समय लगा तो मुड़िया चला गया 50 के सामने, और फिर 2003 में एक साल और समय बीता तो मुड़िया चला गया 60 के सामने। इसका मतलब हुआ 10-10 विद्यार्थी इसमें क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं, तो इसमें प्रवेश पाते हैं 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे लगता है क्लियर समझ में आ रहा है, बहुत आसान चीज है। 2000 का मूड़ी है 30 के सामने में 30 विद्यार्थी हैं। एक साल में 2001 में मुड़िया चला गया 40 में, हमने 40 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या है, यहाँ पे वर्ष लिखा गया है। क्या वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000, ये तीन का बात कह रहा है, वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी है। वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या 30 थी और वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या 60 है। तो पूछ रहा है क्या इसके दुगना है, तो हाँ, आंसर हो गया हाँ, कि मतलब 2000 में था 30 और 2003 में हो गया 60। तो 2000 वर्ष में जितनी संख्या थी उसके दुगना हो गया था 2003 में। आगे चलते हैं मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। दंडा रेखा ही क्वेश्चन है इसमें, खूब बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। 98 से लेकर और 2002 के बीच में एक फैक्ट्री था जो साइकिल निर्माण करता है। 98 में साइकिल बनाता है 800, 99 में साइकिल बनाता है 600, 2000 में साइकिल बनाता है 900, 2001 में साइकिल बनाता है 1100, 2002 में साइकिल बनाता है 1200। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अपनी पसंद का पैमाना चुनिए, अपने मन से पैमाना चुनना है, ठीक है। कितना पैमाना होना चाहिए, किसी वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई हैं और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई हैं। ये तो आसान है वही वाला, ठीक है, कि किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिल बनाया गया है। तो किस वर्ष में बनाया गया है बताओ, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिल बनाया गया है। तो सबसे अधिक साइकिल बनाया 2002 में, तो ये हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल बनाई गई है, तो ये हो गया 1999 में, और 99 में मात्र 600 है तो न्यूनतम संख्या है, और यहाँ पे 2002 में अधिकतम संख्या है। अब इसके पहले जैसे हम बताए हैं, इसके पहले यहाँ पे सबसे पहले इसमें वर्ष को सूचित करना है और इधर विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें सूचित करेंगे सबसे पहले वर्ष को नीचे और ऊपर सूचित करेंगे साइकिलों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या जैसे थी तो साइकिलों की संख्या। तो 2 लकीर चुन लीजिए, एक ये लकीर हो गया, ठीक है। लकीर बनाते हैं मेरे भाई, ढींका चिका, और फिर हो गया ढींका चिका। चलिए, जगह इतना ही है तो इसी में लिखेंगे गुजुर गुजुर। अब तुमको देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, तो ये वर्ष को नीचे लिखना है, तो वर्ष यहाँ पे लिख देते हैं वर्ष। तो वर्ष कितना है, ठीक है, यहाँ पे 1998, तो 1900 दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ हल्का हल्का इसमें ये प्रॉब्लम कर रहा होगा, ठीक है। व्हाइट वाला इस कलर से लिखा जाए कि दिखाई देगा, ऊपर ही लिख दे क्या, चलो समझाने के ऊपर ही लिख देते हैं। 1998, 1999, 2000, 2001, कहाँ तक गया है, 2002 तक गया है। वर्ष को नीचे हमने दिखा दिया। अब ये बोल रहा है कि अपने से पैमाना मानना है, वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है पैमाना कितना मानना है। अब यहाँ देख लीजिए, तो एक निर्मित साइकिल की संख्या, निर्मित साइकिलों की संख्या इधर दी गई है। तो अब एक मानिएगा ना तो आपको 1200 इधर खींचना पड़ेगा। एक मानोगे तो 1200 खींचना पड़ेगा, तो 200 मान लो। एक साइकिल एक जगह इस तरह से खींचोगे, जैसे यहाँ पे क्या था, देखो 1 इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी। तो यहाँ मान लो कि 1 इकाई लंबाई बराबर 200 साइकिल। क्या मानेगा, 1 इकाई लंबाई। अब क्या बोला है, अपने मन से मानिए,
कितना में बन सकता है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना मेरे भाई। 1200 तक जाना है तो एक को मानेगा तो 1200 लकीर ना खींचना पड़ेगा। अगर 1200 तक जाना 1 2 3 4 1200 खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा मानना होगा कि इतना ही में बन जाए, ठीक है, खूब बढ़िया से और दिक्कत भी ना हो। तो आपको मानना पड़ेगा कि 1 इकाई लंबाई, 1 इकाई लंबाई बराबर हो गया 200 साइकिल। 1 इकाई लंबाई बराबर 200 साइकिल। हमको 1200 तक जाना है। अब खींचेंगे यहाँ, यहाँ हो गया साइकिल की संख्या, साइकिल की संख्या। ध्यान से देखिए यहाँ कैसे हो जाएगा, 1, तो 1 का मतलब हो गया 200, फिर हो गया 400, 600, 800, 1000, 1200, इतना हो गया 1200। हमको 1200 तक जाना था। अब आप इसमें दंडालेख बनाइएगा। तो दंडालेख बनाइएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक हम बॉक्स ले लेते हैं और बॉक्स का कलर थोड़ा बदल देते हैं। थोड़ा ध्यान से अब देखना होगा। 98 में 800 तक जाना है। 98 में 800, यहाँ 98 है तो यहाँ क्या है, थोड़ा चलो नामकरण कर देते हैं। ये 200 है, ये 400 है, ये 600 है, ये 800 है, ये 1000 है और ये 1200। अब क्वेश्चन आता है कैसे पता चला कि आपको 200 से ही मानना है। 400 मानिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें दिक्कत होगा आपको। कैसे दिक्कत होगा, जहाँ 900 है वहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगा। बराबर भाग में ना बांटिएगा इसको। तो यहाँ एक जगह 900 आ रहा है, जब 900 आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ देखो अगर बीच में एक लाइन खींचते हैं इसका मतलब हुआ ये 100 हो गया। यहाँ बीच में 300, यहाँ बीच में 400 के बाद 500, यहाँ बीच में ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1100। ध्यान से देखिए, ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। 100 माने हैं नहीं है, 200 माने हैं। लेकिन बीच में डॉटेड लाइन हम इसलिए दर्शाए हैं, मुझे नहीं भी दर्शाना चाहिए, काम चलेगा, क्योंकि यहाँ 900 दिया है तो 900 तक लाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा इसमें समझ के बनाना पड़ेगा। 1998 में 800, 1998 में 1998 में जो चित्र बनाइएगा वो 800 तक जाएगा। देखिए 98 का चित्र गया 800 के सामने। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है कि 1999 में 600, तो 99 में जो तुम बनाएगा वो 600 के सामने होगा। एकदम 600 यहाँ दिखाई दे रहा है तो बराबर ही इसको बनाइएगा, चौड़ाई तो ठीक रहेगा। 600, ये 600 के सामने है देखो, और ये 800 के सामने है। उसी प्रकार 2900 पे जाएगा तो 900 कहाँ है, 800 के बाद और 1000 के बीच में 900 पड़ेगा तो 2000 वाला चल जाएगा आपका इसके सामने। इसके सामने मेरे भाई 900 के सामने ऐसे यहाँ पे। अब हो गया 2001 में 1100, तो 2001 में 1100 कहाँ जाएगा, 1000 के ऊपर 1100, 1200 के नीचे होगा। माने 1000 और 1200 के बीच में एक वो चार्ट यहाँ बनेगा। यहाँ हमने बना दिया। ठीक है, फिर हो गया 1200, 2002 में 1200 है तो यहाँ पे 2002 में हम लोग 1200 के एकदम पूरा का पूरा सामने इस तरह से बना देंगे, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से खूब बढ़िया से चार्ट बना है। जैसे इसमें इस प्रकार से बना हुआ था तो इसमें सिर्फ पूछ रहा था और इसमें था कि चार्ट कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से चार्ट खूब बढ़िया से बनाया जा सकता है और खूब बढ़िया से निकाला जा सकता है। मुझे लगता है खूब बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, और इसी प्रकार के और चार्ट खूब बढ़िया से बनाइए, ताकि मुझे लगता है कि किसी मैंने प्रैक्टिस करिएगा तो आप परफेक्ट बनिएगा और किसी प्रकार का डाउट दिमाग में भी नहीं रहेगा। तब तो आप जहां रहिए स्वस्थ रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।